हरे कृष्णा। नरसिम्हा भगवान का दिव्य आविर्भाव हमारे जीवन के आध्यात्मिक साक्षात्कारों की पूंजी इस लीला में छुपी हुई है। श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में ये पूरी लीला का वर्णन है। इसमें प्रहलाद के चरित्र का वर्णन है, हिरण्यकशिपु के बारे में, उसके अत्याचार के बारे में वर्णन है, नरसिम्हा भगवान के आविर्भाव के और हिरण्यकशिपु के वध करने के विषय में वर्णन है। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि गृहस्थ आश्रम के ऊपर जितनी भी शिक्षाएं हैं उसकी बहुत सारी शिक्षाएं सप्तम स्कंद में हमको मिलती हैं। इसलिए सप्तम स्कंद श्रीमद् भागवत का बहुत ही रोचक, सनसनीखेज, भावनापूर्ण और उपदेशपूर्ण है। तो संक्षेप में हम कुछ मुद्दों पर अभी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। शुरुआत होती है वैकुंठ में, जब जय और विजय चार कुमारों को रोकते हैं और वैकुंठ में प्रवेश करने से रोक देते हैं। चार कुमार उनको शाप देते हैं। ये चार कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, शिव जी के बड़े भाई हैं, ब्रह्मचारी हैं, करोड़ों वर्ष पुराने जीव हैं, लेकिन 4 वर्ष की आयु में ही अपने जीवन को सीमित रखा है ताकि काम वासना अपने शरीर में, मन में प्रवेश न करे। तो ये महान ऋषि क्योंकि नग्न अवस्था में 4 साल की अवस्था में थे, जय विजय द्वारपालों ने वैकुंठ के उन्हें रोका। तो इन 4 बालकों ने उनको शाप दे दिया कि तुम पृथ्वी पर जाकर जन्म लोगे। तो उनको 7 बार पृथ्वी पर जाकर देवताओं का जन्म देने का एक, देवता या मनुष्य का एक ऑप्शन दिया गया, विकल्प दिया गया। लेकिन पृथ्वी पर भौतिक दुनिया में कम से कम रहने के लिए वो उत्सुक थे। ज़्यादा समय देवता के रूप में भी रहने का उनको रुचि नहीं थी। जिस भौतिक दुनिया में हम लोग रहते हैं, आनंद से रहते हैं, लेकिन इस भौतिक दुनिया में देवता के रूप में भी रहने के लिए वो 7 जन्म के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि एक छोटा विकल्प दीजिए। तो उन्होंने कहा कि 3 बार आप राक्षस का जन्म ले सकते हैं। इसलिए वो दोनों, जय और विजय, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, इस रूप में उन्होंने सबसे पहले अवतार लिया। हिरण्याक्ष का वध वराह भगवान ने किया, जो ब्रह्मा जी की नासिका से जन्म प्राप्त कर चुके थे, अवतार लिए थे। और ये दोनों जुड़वा भाई हैं, जो देवताओं की माता अदिति और राक्षसों की माता दिति के गर्भ से जन्म हुआ था। और जब इनका जन्म हुआ था तो पृथ्वी में हाहाकार मच गया था, ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया था, उनका पात हो गए थे, बहुत भयंकर नैसर्गिक आपत्तियां आई थी। तो इसमें से हिरण्याक्ष का वध हुआ। हिरण्यकशिपु दूसरे, वो इतने क्रोधित हुए कि मेरे भाई का वध विष्णु ने किया, इसलिए विष्णु को मैं मार डालूंगा, मैं तपस्या करूंगा और शक्ति प्राप्त करूंगा और एक दिन विष्णु का बदला लूंगा, प्रतिशोध लूंगा। इसलिए वो तपस्या करने निकले। तब तक तो उन्होंने सारी देवताओं को नौकर बना के रखा था। सब देवता भयभीत हो गए थे, भगवान के पास गए थे। भगवान ने उनको आश्वासन दिया था कि मैं आऊँगा और उसका वध करूँगा। तो ये तपस्या में गया तो इतनी भयंकर तपस्या की कि इसके शरीर पर चींटियों का वल्मीक निर्माण हो गया, जिसको मराठी में वारुड़ कहते हैं, जिसपे चींटियों का घर पैदा हो गया। सारे मांस का भक्षण किया चींटियों ने, केवल अस्थि पंजर बच गया। लेकिन तपोबल और योग बल से अपने प्राण को उन हड्डियों में बचा के रखा हिरण्यकशिपु ने। 1000 स्वर्गीय वर्ष उसने तपस्या की। आखिर में एक पैर पर खड़ा होकर दोनों हाथ सर के ऊपर जोड़कर उसने तपस्या की तो उसके शीश से, उसके सर से अग्नि की ज्वाला प्रकट हो गई, जो देवताओं के राज्यों को भी उसकी आंच पहुंचने लगी, उसकी गर्मी पहुंचने लगी, जीना असह्य हो गया। इतनी भयंकर तपस्या आज तक के इतिहास में, इस ब्रह्मांड के इतिहास में न किसी मनुष्य ने किया है, न किसी और राक्षस ने किया है, किसी तपी ने या किसी ऋषि ने किया है। सबसे सर्वश्रेष्ठ और घनघोर तपस्या जो है वो हिरण्यकशिपु के नाम पे जाती है।
तो सब देवता भाग के गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी बचाइए, इसकी जो सर के ऊपर से अग्नि की जो ज्वाला निकल रही है हमारे सारे लोगों को तप्त कर रही है, हमारा जीना मुश्किल हो गया है। तो ब्रह्मा जी को विवश होकर वहाँ पर प्रकट होना पड़ा। उन्होंने अपने कमंडल का जल हिरण्यकश्यप के शरीर पर डाला, तो पुनः उसका शरीर जो अस्थि पंजर हो गया था वो बहुत सुदृढ़ और सुंदर और तेजायमान हो गया। फिर उसने, ब्रह्मा जी ने उनको पूछा क्या चाहते हो? तुरंत उसने कहा मुझे अमर बना दो। ये बहुत रोचक संवाद है, हमारे लिए बहुत सूचक और उपदेशक है। ब्रह्मा जी क्या उत्तर देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, विचार करने लायक है। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं ब्रह्मा जरूर हूँ, इस सृष्टि का प्रथम जीव जरूर हूँ, साक्षात सृष्टिकर्ता के नाभि से मेरा जन्म जरूर हुआ है, लेकिन मैं भी जन्म मृत्यु के बंधन से युक्त हूँ, मुझे भी जन्म मृत्यु लागू है, मैं खुद अमर नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें अमर कैसे बना सकता हूँ? तो हिरण्यकशिपु सोचने लगे कि मुझे अमर तो बनना है। तो वो सोचा कि मैं बहुत चालाक हूँ, उसने एक बड़ी लिस्ट बना ली कि मृत्यु किस किस प्रकार से होती है, और उस प्रकार से मृत्यु न होने का वरदान मांग लूंगा तो अमर ही हो जाऊंगा, इस तरह से नहीं तो उस तरह से मांग लूंगा, और ब्रह्मा जी को थोड़ा सा मूर्ख बना दूंगा। तो उसने वो जो लिस्ट थी उसकी वो प्रकट की कि मेरा मृत्यु किसी मनुष्य से, राक्षस से, दैत्य से, देव से, किसी जानवर से, आपने निर्माण किए हुए किसी भी योनि के द्वारा नहीं होना चाहिए। तथास्तु, मेरा मृत्यु किसी भी शस्त्र, किसी भी अस्त्र से नहीं होना चाहिए जो आपके विश्वकर्मा द्वारा निर्मित है, जो पृथ्वी में प्रचलित है, ब्रह्मांड में प्रचलित है। मेरी मृत्यु दिन में नहीं होनी चाहिए, रात में नहीं होनी चाहिए। मेरी मृत्यु जमीन पर नहीं होनी चाहिए, आकाश में नहीं होनी चाहिए, और जल में भी नहीं होनी चाहिए। ऐसे जहाँ जहाँ जब जब मृत्यु हो सकती है वो सारे कारण मांग लिए कि मेरी वहाँ पर उस स्थिति में मृत्यु नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ अष्ट सिद्धियाँ, हर प्रकार के शस्त्र विद्या का ज्ञान, हर प्रकार के नियंत्रण का ज्ञान, हर प्रकार से शत्रु पर विजय का ज्ञान, जो जो दुनिया में हम प्राप्त कर सकते हैं भौतिक दृष्टि से, सारे वरदान मांग लिए। और ये वरदान सबको ब्रह्मा जी ने तथास्तु कर दिया, क्योंकि करना ही पड़ा। जब इतनी घनघोर तपस्या की है तो उसका परिणाम विवश होकर उनको दर्शन देना ही पड़ा। समझने वाली बात यह है, प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने दर्शन नहीं दिया था, विवश होकर विश्व का कष्ट देखकर, देवताओं की आर्त पुकार सुनकर उन्होंने उनको दर्शन दिया था। फिर आप जानते ही हैं, जब ऐसे वरदान प्राप्त करता है तो बहुत खुखार बन गया वो, और अत्याचारी बन गया, आतंकवादी बन गया। अरे भवे भी जब उठाता था ना तो देवता लोग स्वर्ग में कांपते थे, इतना उसका दरारा था, सब जगह पर प्रभाव था उसका। सब जगह पर यज्ञ वज्ञ बंद करा दिए, ऋषियों मुनियों को आदेश कर दिया कोई विष्णु नहीं है, मैं स्वयं विष्णु हूँ, मेरा नाम जपो, यज्ञ मेरे लिए करो, विष्णु के लिए यज्ञ करना बंद कर दो। हर प्रकार से जितने नियम दिए गए हैं इस ब्रह्मांड के, सारे नियम तोड़कर उल्टे नियम बनाना आरंभ कर दिया। पाप करने से स्वर्ग पहुंच जाएंगे, पुण्य करने से नरक पहुंच जाएंगे, विष्णु का नाम लेने से सब लोग नरक पहुंच जाएंगे, और जो जो पाप करेगा वो स्वर्ग में जाके आनंद भोगेगा। ऐसे विचित्र नियम बनाकर उसने सूरज को भी चलने के लिए नियम बना दिए, जब चाहे जब उदय होना है, जब चाहे तब अस्त होना है, जितना समय लंबा रहने की इच्छा है तो लंबा रहना है, हवा जब चाहे तब जैसे बहनी चाहिए, जल का प्रवाह मेरी इच्छा से होना चाहिए। इस तरह से प्रकृति के सारे जितनी शक्तियाँ हैं उसको नियंत्रित किया, अपनी इच्छा से उनको खदेड़ना शुरू कर दिया, अपनी इच्छा से सेवा में लगाना शुरू कर दिया। ना हाहाकार मच गया, पुनः देवता लोग त्रस्त हो गए, इतना कष्ट, इतनी पीड़ा। इंद्र को पानी धोना, पानी भरना, जमीन साफ करना, वायुदेव को हवा से स्वच्छता रखना, कितने बड़े कष्ट दिए गए उनको। अग्नि को भोजन बनाने के लिए रसोईया बना दिया, जो सबके स्वाहा खुद करके स्वीकार करते हैं। मतलब अपमानित कर दिया, जानबूझकर तुच्छ काम देकर सब देवताओं को। तो सब लोगों ने फिर विष्णु को पुकारा। तो फिर विष्णु की कृपा ऐसे हुई कि हिरण्यकशिपु तपस्या में बैठा था,
तो एक तोता जाकर बार बार विष्णु 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 बोलता रहा, त्रस्त हो गया, त्रस्त होकर घर आया। उस समय पत्नी गर्भवती हुई, प्रहलाद गर्भ में आ गया और प्रहलाद पुत्र के रूप में प्राप्त हो गया। इसका मतलब प्रहलाद कुल से राक्षस है, लेकिन प्रहलाद जी ने अपने जीवन में बताया है कि अपना कुल भी अगर प्रतिकूल होगा, कुल भी अगर विपरीत होगा, राक्षस का कुल होगा, अभक्त का कुल होगा, अत्याचारी का कुल होगा, उसमें भी हम भक्त बन सकते हैं। भक्ति करने वाले को वो भी बाधा नहीं हो सकती है। विभीषण में राक्षस था, रावण का भाई था, वो रावण के कुल में उसका जन्म हुआ था, लेकिन वो आज भी परम वैष्णव के रूप में हम उसको जानते हैं। तो प्रहलाद जी ने इस कुल में जन्म लेकर हमें ये शिक्षा दी है कि कोई भी स्थिति भक्ति के लिए प्रतिकूल नहीं होती है। प्रतिकूल हम अपनी विचार से उसको सोचते हैं और बनाते हैं, लेकिन अगर दिव्य स्तर पर भक्ति का विषय है, अगर भक्ति का विषय है, तो भक्ति के लिए कोई भी भौतिक बाधा नहीं हो सकती है, कोई भी बहाना न करने के लिए नहीं हो सकता है। प्रतिकूल से प्रतिकूल स्थिति में भी हमारे आचार्यों ने, हमारे परम वैष्णवों ने, प्रहलाद जैसे, विभीषण जैसे परम संतों ने ये दिखा दिया है कि कैसे प्रतिकूल स्थिति में भी हम परम भक्ति, परम वैष्णव सेवा कर सकते हैं। खैर, तो प्रहलाद जी बड़े हुए, प्रहलाद जी पर बड़ा अत्याचार किया गया, फिर भी प्रहलाद जी स्वस्थ रहे, आनंदी रहे। हाँ, प्रहलाद जी के उदाहरण से हम ये सीख सकते हैं कि सबसे दुर्घटना जैसे स्थितियों में, आपत्तिजनक स्थितियों में, सबसे भयंकर घटनाओं में, दुखदायी घटनाओं में, स्थितियों में भी हम भक्ति के माध्यम से कैसे परम आनंदमय अवस्था में रह सकते हैं। भक्ति का मार्ग भयंकर दुखमयी स्थिति को भी सुखमयी आनंदमयी स्थिति में परावर्तित कर सकता है। इसका जीवंत उदाहरण प्रहलाद जी ने अपने जीवन में दिया है। आज तक के इतिहास में ऐसा कोई कष्ट नहीं है जो प्रहलाद ने सहन किए हुए कष्ट से भी अधिक होगा। और प्रहलाद ने एक नहीं, ऐसे अनंत कष्ट सहन किए, वो भी अपने पिता के द्वारा, अपने जनक पिता के द्वारा। पूरे इतिहास में कोई छाती ठोककर बोल नहीं सकता है कि मुझे आज प्रहलाद से भी अधिक कष्ट है। कोई संत भी नहीं बोल सकता है अपने इतिहास का। इतना पराकाष्ठा, इतनी परिसीमा का कष्ट जो है, वो भी अनेक प्रहलाद जी ने एक ही जीवन में सहन किया है, वो भी कोमल बाल्य अवस्था में, 5 साल की कोमल अवस्था में। तो प्रहलाद जी के बालक अवस्था में इतना कष्ट अगर वो भोग सकते हैं, और उसमें भी उन्होंने एक उदाहरण दिया है कैसे हम भक्ति कर सकते हैं, कैसे आनंदमयी अवस्था में रह सकते हैं, तो हमें कोई शिकायत करने का और कोई कंप्लेंट करने का कोई मौका ही नहीं बचता है। इसलिए हमें प्रहलाद का चरित्र, नरसिंह भगवान का चरित्र बार बार पढ़ना चाहिए, ये अध्याय को बार बार अध्ययन करना चाहिए, अपने आप को हौसला देने के लिए, हिम्मत दिलाने के लिए। कैसे हारा नहीं जाता है किसी भी परिस्थिति में मन से, वो हम प्रहलाद जी से सीखते हैं। तो जीवन आगे बढ़ता है, प्रहलाद जी पर बहुत अत्याचार होता है, उसको वध करने के लिए पिताजी के द्वारा ही आदेश निकलता है, अनंत प्रकार से उसको वध करने का प्रयास होता है, लेकिन निरंतर भगवान का ध्यान करते हुए हर संकट से आसानी से बिना प्रयास वो निकल जाते हैं। उदाहरणार्थ, जब ही विषैले सांपों के बीच में फेंक दिया तो उन सांपों ने उनको डसा ही नहीं। हाथी के पैरों तले दिया तो हाथी ने पैर उस पर दिया ही नहीं। विष पिलाया गया, विष पिया तो विष ने उस पर असर ही नहीं किया। इस तरह से भगवान ने उसका रक्षण किया, क्योंकि जो शरणागत भक्त है उसकी रक्षा करने के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। प्रकृति का नियम भी तोड़ सकते हैं। जैसे प्रकृति का नियम है कि विष पीने से आदमी मर जाता है, वो नियम को भी उन्होंने तोड़ दिया। अगर सांपों के बीच में डालेंगे किसी को विषैले, तो सांप काटेंगे ही और मरेंगे ही। तो परमात्मा के रूप में हर एक सांप के हृदय से सांप को प्रेरणा ही नहीं दिया कि इसको काटो। इस प्रकार से बड़े ही अनाकलनीय, समझने के लिए मुश्किल ऐसे तरीकों से भगवान ने अद्भुत तरीके से प्रहलाद को बचाया। यह भजन का रहस्य है। निरंतर शुद्धतम भजन करने से भगवान उस भक्त की रक्षा करने के लिए विवश हो जाते हैं। भगवान रक्षा करने के लिए ऋणी हो जाते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। फिर उन्होंने अपने विद्यार्थियों के, पाठशाला के जो विद्यार्थी थे, राक्षसों के पुत्र, उनको शिक्षाएं दी। निर्भय होकर
पिताजी के सामने सत्य वचन कहे बिना डरे हुए। कैसे? पिताजी आप भोग ले रहे हो, आपको नहीं करना चाहिए, आपको वन में जाना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। आखिर में नरसिंह भगवान ने जब अवतार लिया तो आधा मनुष्य आधे रूप में लिया। दोपहर को खंबा तोड़कर प्रकट हो गए, लेकिन शाम तक ऐसे मराठी में कहते हैं ना, लुटू पुटी की लड़ाई, यानी खेल खेल की लड़ाई लड़ते रहे। जैसे बिल्ली किसी गोले को खिलाती है ना, वैसे। क्यों? क्योंकि शाम के समय का इंतजार था। ब्रह्मा जी का वरदान था ना, दिन में नहीं रात में नहीं, तो बीच का समय संधि काल तक युद्ध करते रहे। अपना युद्ध का जो उनकी इच्छा है, हाँ, वीर रस की जो इच्छा है वो पूर्ण कर ली उन्होंने। संध्या के समय दहलीज में बैठे भी नहीं, एक पैर मोड़कर दूसरा पैर उस पर रखा, आसन बनाया, उस पर हिरण्यकश्यप को रखा। यानी जमीन पर भी नहीं, आसमान में भी नहीं और जल में भी नहीं, घर में भी नहीं और घर के बाहर भी नहीं, दहलीज के ऊपर। कोई मनुष्य नहीं, क्योंकि वो मनुष्य अकेले नहीं थे, वो मनुष्य और सिंह थे, और केवल सिंह नहीं थे तो जानवर भी नहीं, मनुष्य भी नहीं, देवता भी नहीं और कोई जीव भी नहीं। 84 लक्ष योनि में का विचित्र अवतार लिया। 84 लक्ष योनि के बाहर वाला रूप धारण किया। कोई शस्त्र अस्त्र कोई उपयोग नहीं किया, मंत्र तंत्र का उपयोग नहीं किया। शरीर का हिस्सा नाखून से उसको वध कर दिया। ब्रह्मा जी के सारे नियमों का आदर रखते हुए, सारे नियमों का, सारे वरदानों का आदर रखते हुए भगवान विष्णु ने उस राक्षस का वध किया, जिसका वध होना ही था। इसका अर्थ यह है, जिसको भगवान को मारना है उसे कोई नहीं बचा सकता, किसी के वरदान नहीं बचा सकते। और जिसको भगवान को बचाना है वो परम शक्ति, परम सिद्धियां भी उसको खत्म नहीं कर सकती। उदाहरण प्रहलाद का है। सारी सिद्धियां जो ब्रह्मा से प्राप्त की थी उस पर लगाई गई मारने के लिए, लेकिन उसका नुकसान तो छोड़ो, बाल भी बाका नहीं हुआ, इतना सा भी बुरा नहीं हुआ, अशुभ नहीं हुआ उसका। तो तात्पर्य यह है कि हमें पता होना चाहिए, भगवान एक सर्वतोपरि महाशक्ति है। ईश्वर इच्छा बलि यसी। भगवान जिसको रक्षण करते हैं उसे कोई नहीं मार सकता है। बड़े से बड़ा राक्षस, बड़े से बड़ा सिद्ध पुरुष, बड़े से बड़ा महात्मा, बड़े से बड़ा तांत्रिक मांत्रिक, कितनी भी शक्तियां हों, अगर भगवान की दृष्टि से अगर उसका नाश होना है तो वह नाश से कोई उसको बचा नहीं सकता है। अरे ब्रह्मा जी को पूछा ब्रह्माणी ने, अरे क्या हो रहा है, आपके वरदान सब फेल हो रहे हैं। नहीं, उन्होंने खुद कहा मेरे भगवान है, वो चाहते हो तो मेरे वरदानों को बरकरार रखते हुए मार देंगे। शिव जी भाग के आए थे जब रावण का वध हो रहा था। पार्वती को पूछ रहे हैं, पार्वती पूछ रही है, अरे आपका परम भक्त रावण का वध हो रहा है। शिव जी ने भी यही उत्तर दिया, अरे वो तो मेरे भगवान हैं, जिनको उनको मारना है उनको कौन बचा सकता है, कौन से मेरे वरदान और ब्रह्मा जी के वरदान उसको बचा सकते हैं। यही हमको सीखना है। नरसिंह भगवान का अवतार तत्क्षण हुआ अवतार है, वो भक्त की रक्षा के लिए। हम पुकारेंगे तो हमें भी जवाब मिलेगा, हमें केवल उनको पुकारना है। संकट के समय तत्क्षण भाग कर आने वाले और रक्षा दिलाने वाले भगवान नरसिंह देव है। उनके 2 चरण कमल साक्षात गणेश जी के सर पर धारण किए हुए उन्होंने, उन्हीं से उनको विघ्नहर्ता का शक्ति प्राप्त होती है। तो आइए, संध्या के समय जब सूरज ढल गया होता है, रात अभी आने वाली बाकी है, उस संधि काल में वैशाख शुद्ध चतुर्दशी के दिन नरसिंह भगवान आए, हम सब भक्तों को दिलासा देने के लिए, हम सब भक्तों को बचाने के लिए, हम सब भक्तों को आश्रय देने के लिए, प्रेम देने के लिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था में हर एक मंदिर में सवेरे और शाम नरसिंह देव की प्रार्थना एक नियम बना लिया है, ताकि हम लोग रोज इस भौतिक दुनिया के जीवन में जीते हुए दुखों से बचने के लिए नरसिंह भगवान की कृपा सदैव प्राप्त करते रहें। नरसिंह भगवान की जय।